आप क्या कहेंगी अपने आधे पति के लिए? क्योंकि आधा पति है और ये दूसरे खो गए हैं। नहीं, ये मेरे पूरे पति हैं। पूरे हैं जी, और दूसरी वाली कितने? उनके ही पूरे पति हैं। पूरे पति हैं, आधे आधे किसी के नहीं है। नहीं, क्या कहेंगी दर्शकों से? यही कहेंगे हम लोग को प्यार और सपोर्ट करिए। आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आपकी पत्नी को जिसने आपको दूसरी पत्नी भी रखने का अधिकार दिया। अभी तो बहुत सारे जन्म बाकी हैं। हाँ जन्मों के बाद में आत्मा भी बनना है, हाँ तो हमेशा हम लोग खुश ही रहेंगे। हाँ। अरे प्यार से बोलिए इनको, जो इतना प्यार आई से। लव यू। बहुत अच्छी हो तुम। क्या थैंक्स कहेंगी? फॉर बीइंग इन माय आई लाइफ। लव यू टू। कि तरुण, तुम बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, हम लकी हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो। पूरी दुनिया में क्या कहते हैं ऐसी किसी के भी हस्बैंड नहीं हो सकते। इतना ज़्यादा सपोर्टिव, इतना केयर करने वाले, बहुत ही ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तुमसे। बस शादी पहली कहाँ होती है आपकी? हम लोग की कॉलेज में हुई थी हम लोग की शादी। कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में जब सब चढ़े गए थे हाँ। तब। कौन कौन था वहाँ पे आपकी शादी के समय? फेरे के टाइम पे तो नहीं था कोई भी, लेकिन जब हाँ। निकाह वाली हुई तब 2 फ्रेंड थी वहाँ पे। अच्छा, फेरा भी वहीं विद्यालय हुआ था? जी, कॉलेज पे ही? जी। क्लासेस खाली थे तो वहीं पे हाँ। हम लोगों ने जला के हाँ। वहीं पे शादी कर ली थी। नहीं लगता कि आप इनसे शादी करके गलती कर दी? बिल्कुल नहीं लगता। हाँ इनका ऐसा जीवन साथी है कहते किसी को मिल ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन आपका प्यार तो ये आधा किसी और दे दे रहे हैं। बट गया, लेकिन मेरा प्यार इनके लिए नहीं बटा। हाँ। और जब लेकिन प्यार जो है बटा भी नहीं, वो हम मेरा जो प्यार था मेरे मेरे लिए उतना ही देते हैं वो। आपका जो प्यार है पूरा मिलता है? जी, मिलता है। अब स्टोरी लग रहा है बच्चा बच्चा जानता था। हम लोग को पहचानते थे सब वहाँ पे ज़्यादातर। लव स्टोरी बारे में जानता था, बवाल हो रहा था। शायद उनको शक था थोड़ा बहुत माइंड में, हाँ, कि शक कुछ था, है। हाँ। कुछ है। शक यकीन में आप लोग बदल देते हैं। किस्मत में था तो हो गया। हाँ। अच्छा सना जी, कभी आपको ये बताए थे कि दूसरी वाली हम लाएंगे? नहीं, मतलब कि इनके ज्योतिषी ने बोला था कि हाँ। हाँ, कि शादी से हम लोग के पहले कि आपकी जो है लाइफ में 2 पत्नियाँ हैं। तो हाँ। उस टाइम पे चढ़ाते थे हमें, तो हमें लगता था ऐसे मज़ाक में बोल रहे हैं, हाँ। तो हम भी इतना सीरियसली नहीं लेते थे। लगा। अच्छा, आप हिंदू थे, ये मुस्लिम थी और फिर वो कपूर जला के आप शादी करते हैं? नहीं, एक्चुअली ये होता है ना कि जैसे जो चीजें मैंने देखी मैं उसी हिसाब से शादी करूंगा। निकाह नहीं होता है? निकाह भी होता है हम लोग का। निकाह भी सेम ही डे हम लोग करते हैं। हाँ, मेरे माइंड में था कि हम लोग निकाह भी करते हैं, तो मेरी 2 फ्रेंड थी, उनके हाँ। सामने हम लोगों ने निकाह कबूल किया था। उसमें कौन मौलवी कौन बना था? मौलवी ने हम लोगों ने आपस में ही पढ़ लिया था। आपस में पढ़ लिए थे? जी। आपकी जो फ्रेंड थी, मुस्लिम फ्रेंड थी, वो मौलवी बन जाती है? नहीं, वो गवाह बन जाती है, क्योंकि गवाह भी होते हैं ना वहाँ पे तो। हाँ। अच्छा, जाते हैं इनके घर पे, इनके मायके? हाँ, बिल्कुल जाता हूँ। खातिरदारी होती है? बहुत ज्यादा खातिरदारी होती है कि हाँ। टोटली अनएक्सपेक्टेड मेरा होती जो है। भाई है इनको घुमाते ही रहता है हर जगह। हाँ। इनका भाई जो है कहते हैं हमारे जीजा जी आ गए। जी। कहीं इधर ले जा रहा है बाइक से, कहीं उधर ले जा रहा है। हाँ। एक चीज मैं बोलूंगा कि मतलब इन लोगों के घर वाले मतलब कि इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मतलब इनका भाई अगर देख लेता है मुझे तो मतलब कि पूरा मुझे घुमाता रहेगा कि मतलब कि उसके पास भी बाइक ही है तो कार का इंतजाम कर लेगा अपने दोस्तों से। नमस्कार, हम इस शो मौजूद हैं एक बार फिर, जो इस समय सोशल मीडिया पे तहलका मचाए हुए हैं, तरुण गुप्ता जी। तरुण गुप्ता जी इसलिए सोशल मीडिया पे तहलका मचाए हैं, उन्होंने 2 पत्नियों से शादी किया है। पहली पत्नी, आज सबसे पहले जो पहली पत्नी से शादी करते हैं उनसे जानेंगे। सबसे पहले तरुण जी स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से आए। आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये आपकी पहली पत्नी है? जी, क्या नाम है इनका? सना परवीन। सना परवीन जी, अच्छा, सना परवीन जी से कैसे आपकी पहली बार मुलाकात होती है? हम लोग एक कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, वहाँ पे इनसे मैं मिला हुआ था, तो पहले मुलाकात वहीं पे हम लोग की हुई थी। आप भी साथ में पढ़ती थी? जी, हम भी वहीं पे कंप्यूटर साइंस साथ में पढ़ते थे। कंप्यूटर पढ़ती थी? जी। कौन सा कोर्स था? ओ लेवल था वहाँ पे। ओ लेवल? जी। दोनों का सेम कोर्स था? जी, सेम कोर्स था। अच्छा, कितने दिन दोनों लोग साथ में पढ़ते हैं? 1 साल। 1 साल? जी, 1 साल में कब मुलाकात होती है सना और आपकी? हम लोग की जुलाई में हुई थी मुलाकात, तब इतना ध्यान नहीं दिया था हम लोगों ने एक दूसरे पे। कैसे पहली बार जो है सना और तरुण एक दूसरे को जो है संपर्क में आते हैं और फिर फ्रेंडशिप बढ़ती है?
हम लोग की एक्चुअली फ्रेंडशिप तब बढ़ी थी, हम लोग का पहला टेस्ट होना था। तो उस टाइम पे एक उर्दू की रिस्पॉन्स शीट होती थी इतनी बड़ी। तो टोटल 4 एग्जाम होते थे उर्दू के, कंप्यूटर के। तो सर्टिफिकेट था दोनों का एक ही था। तो अगर एक में फेल होता तो दूसरा भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो वहीं से बातचीत होना शुरू हुई थी। मेरा कंप्यूटर काफी अच्छा था, इनकी उर्दू अच्छी थी। केवल रिस्पॉन्स शीट भरनी थी, तो उसी को लेकर के होता कि कंप्यूटर का जितना भी फाइल वगैरह है वो मैं बना दूंगा, तुम मेरी रिस्पॉन्स शीट भर देना। तो यहीं से आपका कंप्यूटर जो सही करते हैं, हाँ, इन्होंने फाइल वगैरह बनाई थी कंप्यूटर हम्म। की, हमने इनकी रिस्पॉन्स शीट भरी थी। और आपका उर्दू का जो हेल्प करती है। हाँ, ये उर्दू का सारा मेरा यही करती है, मैं कुछ हाँ। करता ही नहीं हूँ उसमें। आपको उर्दू के बारे में कुछ नहीं पता था? अभी भी कुछ नहीं पता है। अभी भी आप अभी नहीं सिखा रही इनको? नहीं सिखा रही हूँ कि मैंने उस टाइम पे कर दिया था, पता था कि तरुण हिंदू तो नहीं आते होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए मैंने हेल्प करी थी वहाँ पे उस टाइम पे। फिर एक दूसरे कैसे आते हैं, जो है प्यार कैसे होता है? दोस्ती थी हम लोग की, 1 साल की दोस्ती रहती है। फिर वहाँ पे कोचिंग में कुछ बवाल हो गए थे, तो उसके बाद में हम लोग की फ्रेंडशिप थोड़ी और बढ़ गई थी। और फ्रेंडशिप बवाल क्यों होता है कोचिंग में? क्योंकि एक्चुअली जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, वो कंप्यूटर कोर्स एक मुस्लिम कॉलेज में था। उसका नाम था अबुल कलाम आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज। गर्ल्स में आप जाते हैं पढ़ने? नहीं, वो वहाँ पे अलग से कंप्यूटर कोर्स होता था। तो उसमें लड़के लड़कियों दोनों को कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा था। फिर कैसे बवाल होता है वहाँ पे? बवाल एक्चुअली ये हुआ था कि मतलब कि ये मुस्लिम थे, हम लोग की पहले थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी। तो कुछ मुस्लिम्स थे, उनको लगता था, मुस्लिम लड़कों को, हाँ। तो उनको लगता था कि मेरा और इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो उसमें एक भाई साहब कट्टर थे, तो उनको बहुत दिक्कत हो गई थी। तो वही बवाल हो गया था वहाँ पे। फिर बवाल हो गया, बवाल में ही जो दोनों का जो आमना जो है एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। नहीं, उस टाइम पे फ्रेंडशिप और गहरी हुई थी, प्यार वाला टाइप का नहीं था उस टाइम पे। जी, दोस्ती वाला था। दोस्ती वाला। हाँ, फिर प्यार में कब बदलता है दोस्ती? ये हम जब बिरयानी इनको देते हैं तब। बिरयानी? जी, कब बिरयानी इनको दे देती है? एक्चुअली हम लोग की व्हाट्सएप पे बात होती थी। हाँ। तो उन्होंने कहा हमसे कई बार कि कैसी फ्रेंड हो, बिरयानी भी नहीं खिला सकती हो, मतलब कि इनके घर पे रेयर ही बनती थी। तो हमने कहा ठीक है, मैं तुम्हें खिलाएंगे। काफी टाइम से बोल रहे थे, तो हमने अम्मी से कहा मेरी एक फ्रेंड है, उसके लिए बिरयानी ले जानी है, एक लड़की फ्रेंड उस टाइम बोला था हमने। बताइए, आपको लड़की बता देती है? क्योंकि घर एक्चुअली जब बवाल हुआ था उस टाइम पे, तो इनके पेरेंट्स बुलाए गए थे क्लासेस में। हाँ। तो इनकी जो टीचर थी, मतलब की टीचर वहाँ पे सब मुस्लिम थी, तो टीचर एक थी शबाना नाम था उनका। तो शबाना जो थी, तो उन्होंने बोला था आप तरुण से बात नहीं करेंगी इनके पेरेंट्स के सामने, कि अगर आप हमको बिल्कुल नहीं मानती है तो तरुण से बात नहीं करेंगी। तो इस वजह से इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया होगा। तो आप जब आप कहती हैं अपने फ्रेंड को ले जाना बिरयानी, तो मम्मी आपको बना के देती हैं? जी, अम्मी बना देती हैं। हाँ। और उसके बाद उनको दिया भी था हमने। फिर हाँ। शादी के बाद बता दिया कि हाँ, तरुण के लिए वो बिरयानी थी। तरुण के लिए बिरयानी थी। जी। फिर उस समय आपकी मम्मी क्या कहती है? तब शादी हो गई तो नहीं फिर कहा कुछ भी। अच्छा, कितने दिन की दोस्ती के बाद आप लोगों का प्यार जो है आगे बढ़ता, शादी करते हैं? हम लोग का लगभग 1 साल का जो था फ्रेंडशिप थी। उसके बाद मैं उनको प्रपोज करता हूँ। प्रपोज करने के मान के चलिए 6 महीने बाद हम लोग की शादी हो जाती है। 6 महीने के बाद शादी हो जाती है। कितने दिन शादी जो है जब हो जाती है, आप और ये दोनों सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं? शादी के कितने 4 साल तक की हम और सना अकेले थे। 4 साल तक? 4 नहीं बल्कि ज्यादा 5-6 साल। 5-6 साल। हाँ, नहीं 5 साल। 2017 में शादी हुई थी हम लोग की। हाँ, और 22 में रजिस्टर शादी हुई थी, फिर 2023 में फिदा से हुई है। 2023 में फिदा से हुई। जी। अच्छा, जब आप लोगों की शादी होती होगी उस समय तो बवाल हुआ होगा? उस टाइम पे बहुत सारा बवाल हुआ था। हाँ। जब ये लखनऊ आ गई थी तब भी बवाल हुआ था। जब हम लोग शादी रजिस्टर कराने के लिए गए थे तब भी बहुत सारा बवाल हुआ था। बात तो यहाँ तक ही आ गई थी कि मारपीट की नौबत आ गई थी। अच्छा, वो 17 में आपकी शादी होती, 23 में आप दोबारा रजिस्टर कर, 17 में कैसे शादी होती है? एक्चुअली 17 में जो थी मैंने नॉन ऑफिशियली शादी करी थी, जैसे हम लोग की परंपरा जो होती है, तो उसमें मैंने कपूर जला करके इनसे 7 फेरे लेकर के मांग भर के अनऑफिशियली, जो मतलब कि कोर्ट की नज़र में जो अनरजिस्टर्ड होती है वैसी शादी करी थी। अच्छा, आप हिंदू थे, ये मुस्लिम थी, और फिर वो कपूर जला के आप शादी करते हैं? नहीं, एक्चुअली ये होता है ना कि जैसे जो चीजें मैंने देखी मैं उसी हिसाब से शादी करूंगा। निकाह नहीं होता है? निकाह भी होता है हम लोग का। निकाह भी सेम ही डे हम लोग करते हैं। हाँ, मेरे माइंड में था कि हम लोग निकाह भी करते हैं, तो मेरी 2 फ्रेंड थी, उनके सामने हम लोगों ने निकाह कबूल किया था। उसमें कौन मौलवी कौन बना था? मौलवी ने हम लोग ने आपस में ही पढ़ लिया था। आपस में पढ़ लिए थे? आपकी जो फ्रेंड थी, मुस्लिम फ्रेंड थी, वो मौलवी बन जाती है? नहीं, वो गवाह बन जाती है, गवाह भी होते हैं ना वहाँ पे। तो बस 2 गवाह बनती है, हम लोग आपस में पढ़ के एक दूसरे का कबूल कर लेते हैं। अच्छा, कबूल कर लेते हैं। जी। तो निकाह भी आप करते हैं और शादी भी करते हैं? जी।
क्योंकि ये चीज रह जाती है ना कि मैंने तो अपने हिसाब से करा, तो इनके माइंड में उस टाइम पे डाउट था जब स्टार्टिंग में करा था कि अब मेरे हिसाब से नहीं हुई है। हमारे हिसाब से नहीं हाँ हुई है। तो दोनों लोग जब शादी हो जाती है फिर कैसा बवाल होता है? फिर जब यहाँ पे जब आते हैं लखनऊ तब बवाल होने शुरू होते हैं। लखनऊ कब आती हैं? 2018 में आए थे लखनऊ। 2018 में शादी, जब शादी पहली कहाँ होती है आपकी? हम लोग की कॉलेज में हुई थी हम लोग की शादी। कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में जब सब चढ़े गए थे तब। कौन कौन था वहाँ पे आपकी शादी के समय? फेरे के टाइम पे तो नहीं था कोई भी, लेकिन जब निकाह वाली तब 2 फ्रेंड थी वहाँ पे। अच्छा, फेरा भी वहीं विद्यालय हुआ था? जी कॉलेज पे ही? जी, क्लासेस खाली थे तो वहीं पे हम लोगों ने जला के वहीं पे शादी कर ली थी साथ वहीं- में लेके। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग जाते मंदिर में शादी करने के लिए, आप लोग विद्यालय में शादी कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग की उस टाइम पे एज बहुत कम थी और उस और टाइम वहाँ पे बहुत सब जानते थे ना, तभी आसपास लोग। हम लोग का होम टाउन था तो वहाँ पे सभी लोग जो थे कहीं से भी लोग निकलते थे। कई बार हम लोग ऐसे नॉर्मली रास्ते पे चल करके थोड़ी दूर चल के गए और घर पे इनके खबर पहुंची कि तुम्हारी बहन या सना जो है वो किसी लड़के के साथ में जा रही थी। इसीलिए कॉलेज ही सबसे सेफ जगह था। सबसे सेफ वही था। जी। अच्छा, आप लोगों की लव स्टोरी लग रहा है बच्चा बच्चा जानता था। हम लोग को पहचानते थे सब वहाँ पे ज्यादातर। लव स्टोरी बारे में जानता था, बवाल हो रहा था। शायद उनको शक था थोड़ा बहुत माइंड में, हाँ कि शक कुछ था, है। हाँ, कुछ है। शक यकीन में आप लोग बदल देते हैं। किस्मत में था तो हो गया। हाँ। यकीन में सबका हो गया। हाँ। अच्छा सना जी, अभी आपको नहीं लगता कि आप इनसे शादी करके गलती कर दी? बिल्कुल नहीं लगता। हाँ। इनके ऐसा जीवन साथी है कहते किसी को मिल ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन आपका प्यार तो ये आधा किसी और दे दे रहे हैं। बट गया, लेकिन मेरा प्यार इनके लिए नहीं बटा। हाँ। और जब लेकिन प्यार जो है बटा भी नहीं, वो हम मेरा जो प्यार था मेरे मेरे लिए उतना ही देते हैं वो। आपका जो प्यार है पूरा मिलता है? जी, मिलता है। अच्छा, जिस दिन आप लाते यहाँ पे शादी करके दूसरी वाली, उस समय क्या माहौल होता है? जब मैं फिजा को मैंने बोला था यहाँ पे आने के लिए कि घर पे हम लोग की शादी हुई, हम लोग को साथ ही में जो है जिंदगी भर रहना है, मेरे घर पे आओ। तो मतलब कि हिम्मत तो मेरे अंदर थी कि मेरे को लेकर के आना है। लेकिन जब मतलब कि घर पे लेकर के आ गया तो मेरे अंदर ये था कि सना के सामने लेकर के जा रहा हूँ। मतलब वाइफ है, डर तो सबको लगता है। कोई भी अगर मुख्यमंत्री भी होगा अपनी वाइफ से डरता होगा। तो डर था मेरे अंदर उस टाइम पे। फिजा को मैंने घर पे जैसे ही छोड़ा, मैं अंदर भी नहीं गया था, सना अंदर बैठी हुई थी। मैंने कहा तुम अंदर जाओ, मैं अभी थोड़ा सामान लेकर के आ रहा हूँ। तो फिजा अंदर गई, मैं जल्दी जल्दी चला गया। लगभग 5-10 मिनट बाद आया। मैंने पहले हल्का सा झांक करके देखा कि अंदर कुछ हो तो नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। तो ये लोग आपस में जो थी एक दूसरे को गले लग करके रो रही थी। मैं अंदर गया तो चीजें नॉर्मली लग रही थी, चीजें शांत हो गई क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की सिचुएशन को उस टाइम पे समझा था। समझ लिए थे जी। अच्छा सना जी, कभी आपको ये बताए थे कि दूसरी वाली हम लाएंगे? नहीं, मतलब कि इनके ज्योतिषी ने बोला था कि हाँ, कि शादी से हम लोग के पहले कि आपकी जो है लाइफ में 2 पत्नियां हैं। तो उस टाइम पे चिढ़ाते थे हमें, तो हमें लगता था ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। तो हम भी इतना सीरियसली नहीं लेते थे। लग रहा है पहले से आपको मना रहे हैं कि जो है कि ताकि सना को जो है बाद कि मैं मतलब कि किसी ज्योतिषी ने ऐसा बोला है, ये बता रहे थे हमें। कितना दिन पहले आपको बताए थे? जब दूसरी शादी उसके पहले कितना दिन बाद बताते हैं? कितना दिन पहले बताते हैं? दूसरी शादी के? हाँ, दूसरी शादी के कितना दिन पहले आपसे बताते हैं कि जो है हमारे जीवन में दूसरी आएगी? ये थोड़ा पर्सनल है। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पता कब बताया था? अच्छा, ज्योतिषी ने कब बताया था? ये तो इस शादी के होने के 1 साल बाद चिढ़ाने लगे थे कि ऐसा है कि बोला है किसी ज्योतिषी ने। हाँ, ज्योतिषी ने कहा था कि आप जो है 2 पत्नियों वाले पति बनेंगे। उसने बोला था कि तुम्हारी 2 शादियां लिखी हुई हैं। मेरे को थोड़ी पता था कि सही में ऐसा हो जाएगा। अच्छा, कब आप ज्योतिषी को दिखाते हैं अपना हाथ? ये तो बचपन से ही, बचपन में भी जो था, मैं ज्यादा नहीं 6-7 में ही पढ़ता था। तो एक मेरे कोई पापा के जानने वाले थे, वो आए हुए थे। उन्होंने पहली बार तब मेरा हाथ देखा था। होता नहीं कि लोग बड़ी इंटरेस्ट से दिखाते हैं हाथ। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे में ऐसा लिखा हुआ है। उस समय मैं बहुत चिढ़ता था और मेरे घर वाले भी बहुत मजाक उड़ाते थे। आपके पापा क्या कहते थे 2 शादियों के? पापा नहीं, बल्कि उस टाइम में सब मजाक ही उड़ाते थे मेरा। पापा नहीं, मेरी बहनें मजाक उड़ाती थी कि दोनों मिलके तुम्हें कूटेंगी। फिर कूटेंगी? अभी दोनों कूटती हैं कि नहीं? कूटती नहीं है, मतलब कैसे, हाँ, लेकिन जब हो जाता है कभी-कभी गुस्सा वगैरह हो जाता है, माहौल पूरा गर्म हो जाता है। तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। वो मेरे बच्चे आगे चल के बदला लेंगे। बच्चे बदला लेंगे। अभी नहीं जीत पाते क्या दोनों पत्नियों से?
नहीं, क्योंकि घर वाले भी इनकी साइड लेते हैं, हाँ। इनके घर वाले भी इनकी साइड लेते हैं। अब मेरी साइड लेने वाला किसी से कह नहीं सकता हूँ, तो बच्चों का ही वेट कर रहा हूँ, बड़े हों जल्दी। अच्छा, जब आपकी शादी इनसे हो जाती है, आपके पापा जानते हैं कि हमारा बेटा ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया, उस समय उनका रिएक्शन क्या होता है? पापा को मतलब कि स्टार्टिंग में ये तो पता था कि मैं इनके साथ में रिलेशनशिप में हूँ, तब तो वो काफी चिल थे। और जब इनके घर वाले आए थे तब भी पापा का रिएक्शन तो एकदम ऐसा था कि पापा इनके घर वालों को मिठाई खिला रहे थे, वो एकदम गुस्से में थे कंप्लेन करने की लड़के को हम, और पापा मेरे जो है उनको मिठाई खिलाने का, हम लोग समधी हो गए हैं, खाइए। आपके पापा कहते हैं खाइए मिठाई, हम लोग समधी हो गए। हाँ, उनके मन में तलवारें खिंची हुई हैं, पापा मिठाई खिला रहे हैं। फिर उनका रिएक्शन क्या था? वो एकदम ही कह दीजिए बौखलाने वाला नहीं होता, वो एकदम ही बौखला गए थे उस टाइम तो पे। उनका गुस्सा करते हैं या फिर वो जो गुस्सा प्यार बदल जाता है? नहीं, स्टार्टिंग में उसके बाद से तो मेरे घर पे उन्होंने आना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद में इनके खालू जो हैं, जो मौलाना थे, वो एक बार घर पे आए थे, तो वही धमका रहे थे इनके पापा के साथ में कि आप पछताएंगी कि आपके लड़के ने जो है हमारी लड़की से शादी कर ली है। तो उस टाइम पे मतलब कि पापा जो थे काफी सपोर्टिव थे उस टाइम पे कि देखते हैं कौन क्या कर लेता है, बेटा है मेरा। तो बस यही था। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? पापा लॉयर है मेरे। लॉयर है तभी दो शादियां कर ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली मैं कोई गड़बड़ होगा तो हमारे पापा तो है ही, वो केस अपना छुड़ा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि मतलब प्यार जो होता है ये सब सोच करके नहीं करा था मैंने, मैं खुद भी लॉ कर रहा था, लॉ मैंने ड्रॉप कर दिया। 1 साल किया तो था। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा, जब सना इनसे शादी आप कर लेती तो आपके घर वाले को रिएक्शन क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है गुस्सा ही होंगे। अम्मी का भी और पापा का, नहीं तो जब पता चला तो उन्होंने घर में बंद कर दिया था हमें, मेरा फ़ोन वगैरह सब छीन गया था। हाँ। हाँ, क्या कह रहे थे? कहते नहीं हो पाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, यही हाँ। सब। फिर आप कैसे अपने मम्मी पापा को मनाती हैं? वो सब धीरे-धीरे मानते हैं, लेकिन माने उस टाइम तक नहीं थे, वो शायद 2 साल तक नहीं माने कि मैंने किडनैपिंग वगैरह की कोशिश हुई। किसका किडनैपिंग? मेरा अच्छा। हमें ले जाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई कि वापस हम चले जाएँ घर पे, लेकिन 2 साल के बाद हाँ, मान गए वो। मान गए। जी, अब आना-जाना है नॉर्मली। किडनैपिंग की तो साजिश जो थी, मतलब किडनैपिंग जो कोशिश थी वो काफी टाइम तक की चलती रही थी। बहुत टाइम तक की चलती रही थी, मतलब कि जो भी पॉसिबल था उनके लिए। किसको आपका किडनैपिंग करना चाहते कि इनका? इनका करना चाहते थे। हाँ। तो लड़के से नहीं कोई मतलब था, बिटिया से खाली मतलब था। मतलब कि इनको वापस ले जाना था, हाँ। और मतलब हमको भी शायद पीटना हो कि हमको ही उठा के ले जाएंगे, पीटेंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो कभी आपको आपका किडनैपिंग हो पाया था? नहीं हो पाया इनकी वजह से। हाँ। एक बार अम्मी ने बोला भी था ऐसा कि तरुण बहुत ज़्यादा मतलब कि शादी टाइप है। बहुत मतलब कि माइंड इनका चलता है तेज़। माइंड चलता है। जी। अच्छा, आप क्या देख के तरुण से प्यार करती हैं? इनका मासूम चेहरा और इनकी पढ़ाई। हाँ। अच्छा, मासूम चेहरा पे कोई शायरी हो जाए? वैसे तो शायरी आती नहीं हमें। बोलती हैं शायरी आप? नहीं याद आ रही है, इस टाइम एकदम नहीं आ रही है। अरे मासूम चेहरा वही है। नहीं याद आ रही है। प्यार से कुछ कह दीजिए अपने तरुण के लिए। मान लीजिए आज इनको प्रपोज कर रही हैं आप, कैसे प्रपोज करेंगी? हम ये कहेंगे कि तरुण तुम बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, हम लकी हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो। पूरी दुनिया में क्या कहते हैं ऐसी किसी के भी हस्बैंड नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा सपोर्टिव, इतना केयर करने वाले, बहुत ही ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तुमसे, बस इतना ही कहेंगे। आप क्या कहेंगी अपनी पहली पत्नी को जिसने आपको दूसरी पत्नी भी रखने का अधिकार दिया? अभी तो बहुत सारे जन्म बाकी हैं। हाँ। जन्मों के बाद में आत्मा भी बनना है, हाँ। तो हमेशा हम लोग खुश ही रहेंगे। हाँ। अरे प्यार से बोलिए इनको, जो इतना प्यार से। आई लव यू। बहुत अच्छी हो तुम। क्या थैंक्स कहेंगी? फॉर बीइंग इन माय आई लाइफ। लव यू टू। देखिए, इतनी प्यारी आपकी बीबी है और बीबी को आप धोखा दे देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। नहीं, वो तो किस्मत थी ना, दूसरी हाँ। वाली भी बहुत प्यारी है। हाँ, दूसरी वाली भी प्यारी है। दूसरी वाली भी बहुत केयर करती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि तरुण के इस बगल एक बीवी हो, उधर से हो, और दोनों झगड़ा करें, दोनों जो है आपको दबाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। कि हमके हाई नहीं लेला, हाउ नहीं लेला। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कुछ करेंगे, हाँ? कभी नहीं हुआ ऐसा। हम दोनों में झगड़ा होता ही नहीं है कभी भी। दोनों में नहीं होता, इनसे तो होता है। हाँ, इनसे होता है थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं। हाँ। हम लोग के झगड़े होते हैं हाँ। टीवी का रिमोट को लेकर के, और मेरे पास बाइक है, तो मतलब घुमाने को अगर लेकर घुमाने को लेकर के ज्यादातर होता है। हाँ। कि थोड़ा काहिलियत दिखाते हैं, कहते हैं तुम्हें बाद में घुमा देंगे। दूसरे का भी मन होता है कि चलो अभी घूमने चलो। अच्छा, दोनों को साथ ले जाते हैं कि अकेले अकेले? एक-एक करके। एक एक करके? जी। बाहर दोनों नहीं ले जाते हैं? नहीं ऐसे अगर लेकिन खाने-पीने जा रहे हैं अगर,
पार्टी वगैरह करते हो तो सब साथ ही में जाते हैं। साथ ही में जाते हाँ, अगर नॉर्मली राइड पे जा रहे हैं घुमाने ऐसे ही हैं। थोड़ी दूर की चल तो अकेले के जाते हैं हम। अकेले अकेले मजा आता है कि दोनों लोग साथ घुमाने में मजा आता है? नहीं, डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो मतलब साथ में सब लोग हैं, या कहीं पब वगैरह जा रहे हैं तो साथ में सब जाएं। और यही मान के चलिए अगर राइड करने का मन है तो अकेले जाते हैं, या अगर फैमिली के, हाँ मतलब कि इनके घर पे जाना है, इनके घर पे जाना है। अच्छा तरुण जी, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि अरे जो इनकी दोनों बीवियां हैं उनकी बीवियां नहीं है, उनकी बहनें हैं, उनको बुर्का पहना दिया गया, बस क्या कहेंगे? वो कौन लोग हैं ये भी आप लोग नाम से जान ही जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों कमेंट आ रहा है? इसलिए मजबूरी में हम लोग को धर्म का सबूत एक वीडियो बनानी पड़ेगी कि नहीं, हाँ। देखिए उन लोगों को कोई हम्म। सबूत तो दिया नहीं जा सकता है, हाँ, क्योंकि उनके नाम में चल जाता है। उनको भरोसा तो जिंदगी भर नहीं होगा, वो बूढ़े होके मर जाएंगे तब भी उनको सबूत कुछ भी दिखा लेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा। अच्छा आपके मम्मी पापा, दोनों मम्मी पापा आ जाए कह दे नहीं वास्तव में जो है ये हमारी बिटिया मुस्लिम है, हम ये लोग हमारा के बेटा ब्लॉग हिंदू में है? बकायदा हम लोग के घर वाले आए भी हैं, मेरे हाँ। पेरेंट्स आए हुए हैं, मेरी बहनें छोटी छोटी हैं, अभी तो एक 13 साल की है, आई हुई है। और इनके घर पे मैं गया था, इनके घर पे गया था, इनके घर वाले बकायदा यहाँ पे आए थे। उसकी भी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लैपटॉप पे दिखा दूंगा, पड़ी हुई है। हम भी घर पे गए तो वहाँ की भी वीडियो बनाई थी हमने ब्लॉग में जी। अच्छा जाते हैं इनके घर पे, इनके मायके, हाँ बिल्कुल जाता हूँ। खातिरदारी होती है? बहुत ज्यादा खातिरदारी होती है कि हाँ। टोटली अनएक्सपेक्टेड मेरा जो होती है। भाई है इनको घुमाते ही रहता है हर जगह इनका भाई जो है कहता है हमारे जीजा जी आ गए। जी। कहीं इधर ले जा रहा है बाइक से, कहीं उधर ले जा रहा है। एक चीज मैं बोलूंगा कि मतलब इन लोग के घर वाले मतलब कि इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मतलब इनका भाई अगर देख लेता है मुझे तो मतलब कि पूरा मुझे घुमाता रहेगा, कि मतलब कि उसके पास भी बाइक ही है तो कार का इंतजाम कर लेगा अपने दोस्तों से, मतलब ये खुद से चीजें खिलाता पिलाता रहेगा, जो मैं बोलूंगा वही होगा। अच्छा ससुराल बार बार जाने का मन करता है या पहले की यादें ताजा हो जाती है जब किडनैपिंग वाला सिस्टम होता था? जाने का मन तो बार बार करता है, लेकिन जा नहीं सकते हैं क्योंकि हाँ। इज्जत भी बना के रखनी पड़ती है। साल में कब जाते हैं या महीने में जाते हैं? नहीं, मैं 2-3 महीने में एक बार जाता हूँ। 2-3 महीने में एक बार हाँ, जाते हैं? वो भी कभी कभी 4-5 महीना हो जाता है। तो आप कब जाती हैं? इनके साथ में जाती हैं या दोनों बहनों जाती हैं? आपकी छोटी वाली जो हैं उनको लेके आप अपने मायके जाती है या अकेले जाती हैं? अभी तो हम दोनों ही जा रहे हैं, साथ में नहीं जा रहे हैं। हाँ। हम लोग की फैमिली वाले भी आते हैं तो हम लोग एक हट जाता कि नॉर्मली तरीके से बात कर पाए, कंफर्टेबल हो करके। मतलब आप अपने पापा से उनके उनसे उनको नहीं मुलाकात करवाती अभी हैं? मिले ही नहीं है कोई भी, ना हम हाँ। मिले हैं इनकी फैमिली से, ना वो हम लोग की फैमिली से मिले हैं। कभी ऐसा मौका आएगा कि दोनों फैमिली के लोग साथ में रहें? अगर होगा तो जरूर मिलेंगे। हाँ। जी। अभी चीजें हम नई नहीं है ना, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हम्म। और अभी मतलब कि घर वाले भी मान जाए, अभी थोड़ी देर पहले मामा भी आए हुए थे, तो मामा को मैंने वापस ही कर दिया था क्योंकि सिक्योरिटी का भी बहुत सारा रीजन रहता है। तो बाकी मामा से कौन दिक्कत बा? नहीं, एक्चुअली मामा कस मामा नाइन है नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स पे तो भरोसा कर सकते हैं, हाँ। है ना, और मामा पे तो मामा मामा किसके, आपके हैं किनके हैं? इनके। मेरे आए थे। अच्छा उनके मामा से डर लगता है? नहीं, डर वाली बात नहीं है, मानिए किसी दिन मैं नहीं हुआ क्योंकि मामा हाँ। कजिन जो हुआ भी था, मैंने बताया था कि गोलियां भी चली हुई थी, वो भी एक रिश्तेदार नहीं करा हुआ था, तो माँ बाप पे भरोसा कर सकते हैं। गोली कब चल जाती है? दूसरी शादी के बाद में हाँ। लगभग 1-1.5 महीने बाद ही चली थी। हाँ। लेकिन हम लोग किसी मतलब कि रिलेशन में नहीं करा था, किसी बाहर नहीं किया था। अच्छा बाहर कोई मतलब पेरेंट्स ने नहीं करा था, हाँ। रिलेटिव ने करा था। मतलब आप लोगों को डर भी रहता है कि जो है कहीं आप हिंदू हैं और दोनों मुस्लिम आपकी जो है पत्नियां हैं, तो लोगों को धर्म के जो होते हैं उन लोगों से डर लगता है? डर तो नहीं कहूंगा मैं, एक्चुअली ये रहता है कि मानिए मैं सामने होऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आके मार भी देगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई मार देगा तो इनका कौन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि देखिए जितने भी लोग हैं वो सब लोग हम लोग का सपोर्ट ही करते हैं, चाहे लैंडलॉर्ड हो, चाहे आसपास के लोग हों, चाहे पेरेंट्स हों, तो हम लोग सब आपस में ही है। लेकिन मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि मानिए कोई किसी और को आकर के बता दे, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिसकी मैंने कभी जिंदगी में शक्ल भी नहीं देखी है, वो आकर के क्या कर दे, इस चीज पे थोड़ा लगता है। अच्छा वीडियो जो आप लोग देख रहे होंगे, कमेंट करीब जो है 5-7 हजार कमेंट, आपकी वीडियो खूब वायरल हुई है, करीब करोड़ों लोग देख चुके हैं, उसमें कमेंट बहुत अधिक आ रहा है और उसमें यही आ रहा है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है। वो जो ज्यादातर उल्टे सीधे बोल रहे हैं वो एक ही नाम के लोग हैं ज्यादातर। डर नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे अगर डर लगता तो मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आता, मैं कभी 2 शादी नहीं करता, कभी मैं इन लोग के घर नहीं जाता। सना जी डर लगता है कि नहीं लगता कमेंट देख के? बिल्कुल नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगता, कुछ भी लिखो हमको फर्क नहीं पड़ता। डर डर के जिएंगे तो फिर जी नहीं पाएंगे। जी। इसलिए
डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत। आखिरी में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पहली पत्नी के लिए? यही बोलना चाहूंगा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सना मिली, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना। आप क्या कहेंगे अपने आधे पति के लिए, क्योंकि आधा पति और ये दूसरे खो गए हैं? नहीं, ये मेरे पूरे पति हैं। पूरे हैं? जी। और दूसरी वाली कितने? उनके ही पूरे पति हैं। पूरे पति हैं, आधे आधे किसी के नहीं? नहीं। क्या कहेंगी दर्शकों से? यही कहेंगे, हम लोग को प्यार और सपोर्ट करिए, आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आप लोगों को देखना होगा तो दर्शक कहाँ जाएंगे? आप हम लोग के यूट्यूब चैनल तरुण गुप्ता फैमिली पे हम लोग के ब्लॉग्स देख सकते हैं। आपका अलग से कोई चैनल है? मेन चैनल तो हम लोग का फैमिली चैनल है, तरुण गुप्ता फैमिली, लेकिन हाँ, हम दोनों फिजा और हमने भी चैनल बनाया हुआ है। मेरा जो चैनल है सनारी गुप्ता के नाम से, फिजा का है फिजा मंसूरी गुप्ता। तो आपको बता दूं, देखिए ये तरुण जी है और इनकी पहली पत्नी सना जी हैं, और किस प्रकार से कैसे कैसे इन लोगों की लव स्टोरी चलती है, शादी कैसे करते हैं, कपूर जला करते हैं, निकाह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कैसे कठिनाई आती है, सारा कुछ बताए हैं संतोष चौहान, सच बात लाइव।